ओम शांति। आज 2 फरवरी 2025 के अव्यक्त महावाक्य रिवाइज है। 31 दिसंबर 2003 मधुबन से। इस वर्ष निमित्त और निर्माण बन जमा के खाते को बढ़ाओ और अखंड महादानी बनो। आज अनेक भुजाधारी बाप दादा अपने चारों ओर की भुजाओं को देख रहे हैं। कोई भुजाएं साकार में सम्मुख हैं और कई भुजाएं सूक्ष्म रूप में दिखाई दे रही हैं। तो एक तो सामने बैठे हुए बच्चे हो गए, और एक बाबा पूरे विश्व के सभी बच्चों को इमर्ज कर लेते हैं, तो वो सूक्ष्म रूप में दिखाई दे रही हैं। और हम सभी बाप दादा की भुजाएं हैं। बाप दादा अपनी अनेक भुजाओं को देख हर्षित हो रहे हैं। सभी भुजाएं नंबरवार बहुत ऑलराउंडर, एवर रेडी, आज्ञाकारी भुजाएं हैं। तो हम सभी बाबा के ऑलराउंडर, एवर रेडी, आज्ञाकारी बच्चे। बाप दादा सिर्फ इशारा करते तो राइट हैंड कहते, हाँ बाबा, हाजिर बाबा, अभी बाबा। ऐसे मुरब्बी बच्चों को देख कितनी खुशी होती। बाप दादा को रूहानी फकुर है कि सिवाय बाप दादा के और किसी भी धर्मात्मा महात्मा को ऐसी और इतनी सहयोगी भुजाएं नहीं मिलती। देखो, सारे कल्प में चक्कर लगाओ, ऐसी भुजाएं किसको मिली हैं? तो बाप दादा हर एक भुजा की विशेषता को देख रहे हैं। सारे विश्व से चुनी हुई विशेष भुजाएं हो, परमात्म सहयोगी भुजाएं हो। देखो, आज इस हॉल में भी कितने पहुंच गए हैं। आज हॉल में 18,000 से भी अधिक भाई बहनें बैठे हैं। सभी अपने को परमात्म भुजा हैं, यह अनुभव करते हो। फकुर है ना? बाप दादा को खुशी है कि चारों ओर से नया वर्ष मनाने के लिए सभी पहुंच गए हैं। लेकिन नया वर्ष क्या याद दिलाता है? नया युग, नया जन्म। जितना ही अति पुराना लास्ट जन्म है, उतना ही नया पहला जन्म कितना सुंदर है। यह शाम और वह सुंदर, इतना स्पष्ट जैसे आज के दिन पुराना वर्ष भी स्पष्ट है और नया वर्ष भी सामने स्पष्ट है। ऐसे अपना नया युग, नया जन्म स्पष्ट सामने आता है। आज लास्ट जन्म में है, कल फर्स्ट जन्म में होंगे। क्लियर है? सामने आता है। जो आदि बच्चे हैं उन्होंने ब्रह्मा बाप का अनुभव किया। ब्रह्मा बाप को जैसे अपना नया जन्म, नए जन्म का राजाई शरीर रूपी वस्त्र सदा सामने खूंटी पर लटका हुआ दिखाई देता था। तो बाबा हमेशा अभ्यास करते थे और हमेशा खुशियां मनाते थे। कृष्ण बनेंगे, विष्णु बनेंगे। तो हमें भी अपने दैवी स्वरूप को, देवताई स्वरूप को हमेशा इमर्ज करते रहना है। सत्य को याद करना। कितने सौभाग्यशाली आत्माएं हैं हम। ये संगम युग पे हमें पता होता है कि हमारा अगला जन्म क्या होने वाला है, हमारे पिछले जन्म क्या थे। कितने वंडरफुल है ये। इसको संसार कोई जान ही नहीं सकता कि हमारा स्वयं का आगे और पीछे का पता चल जाए। ज्योतिष में हम जाते हैं तो इसी जन्म की सिर्फ संभावनाएं होती हैं, और यहाँ सब कुछ निश्चित है, और वो भी सर्वोच्च है, अच्छे से अच्छा है। जो भी बच्चे मिलने जाते वह अनुभव करते। ब्रह्मा बाप का अनुभव रहा, आज बूढ़ा हूँ, कल मिचनू सा बन जाऊंगा। यानी विष्णु को ब्रह्मा बाबा बोलते थे मिचनू। याद है ना? पुराणों को याद है।
है भी आज और कल का खेल। इतना स्पष्ट भविष्य अनुभव हो। आज स्वराज्य अधिकारी हैं, कल विश्व राज्य अधिकारी हैं। है नशा। देखो, आज बच्चे ताज पहनकर बैठे हैं, तो रिट्रीट में आए हुए डबल विदेशी छोटे बच्चे ताज पहनकर बैठे हैं। तो क्या नशा है? ताज पहनने से क्या नशा है? यह फरिश्ते के नशे में हैं। हाथ हिला रहे हैं। हम नशे में हैं। तो इस वर्ष क्या करेंगे? नए वर्ष में नवीनता क्या करेंगे? कोई प्लान बनाया है? नवीनता क्या करेंगे? प्रोग्राम तो करते रहते हैं। लाख का भी किया, 2 लाख का भी किया। नवीनता क्या करेंगे? आजकल के लोग एक तरफ स्वयं प्राप्ति के लिए इच्छुक भी हैं, लेकिन हिम्मतहीन हैं। हिम्मत नहीं है। सुनना चाहते भी हैं, लेकिन बनने की हिम्मत नहीं है। तो जैसे भक्ति में होता है ना, जो बाबा लोग होते हैं, साधु संत होते हैं, तो लगता है कि बस जाएं और वो हाथ फेर दें, आशीर्वाद दे दें, हमारा जीवन बदल जाए। तो जो जीवन जैसे चल रहा होता है वैसे ही चलना चाहिए। उसमें सब अच्छे इच्छा होना चाहिए। तो उनके आशीर्वाद दुआओं से, या जो भी उन्होंने सिद्धियां प्राप्त कर रखी हैं उनसे जीवन में कुछ अच्छा हो जाता है, तो वो उनके फॉलोअर बन जाते हैं। तो आत्माएं स्वयं का परिवर्तन नहीं करना चाहती, इतनी हिम्मत नहीं है। सिर्फ जादू हो जाए और जीवन परिवर्तन हो जाए, इतना ही चाहते हैं सब। इसलिए तो हमसे इतनी संख्या जुड़ नहीं पाती जितनी और साधु बाबाओं के पास जुड़ती है, करोड़ों में है। बहुत सारे ऐसे साधु बाबा हैं भारत में, साधु संत बाबा कुछ भी कीजिए, जिनके करोड़ों में फॉलोवर हैं, 1 करोड़ से ज्यादा है। क्योंकि यहाँ पे पुरुषार्थ करना है, और पुरुषार्थ करने के लिए बाबा ने आज बताया कि वैसे बच्चे हिम्मतहीन हैं, संसार की आत्माओं की बात कर रहे हैं। सुनना भी चाहते हैं, लेकिन हिम्मत नहीं है। सुनना चाहते भी हैं, लेकिन बनने की हिम्मत नहीं है। ऐसी आत्माओं को परिवर्तन करने के लिए पहले तो आत्माओं को हिम्मत के पंख लगाओ। हिम्मत के पंख का आधार है अनुभव। अनुभव कराओ। अनुभव ऐसी चीज है, जरा सा भी अंजलि मिलने के बाद अनुभव किया, तो अनुभव के पंख कहो या अनुभव के पांव कहो, उससे हिम्मत में आगे बढ़ सकेंगे। इसके लिए विशेष इस वर्ष निरंतर अखंड महादानी बनना पड़े। अखंड। मनसा द्वारा शक्ति स्वरूप बनाओ। महादानी बन मनसा द्वारा वाइब्रेशंस द्वारा निरंतर शक्तियों का अनुभव कराओ। वाचा द्वारा ज्ञान दान दो। कर्म द्वारा गुणों का दान दो। सारा दिन चाहे मनसा, चाहे वाचा, चाहे कर्म, तीनों द्वारा अखंड महादानी बनो। समय प्रमाण अभी दानी नहीं, कभी कभी दान किया नहीं, अखंड दानी, निरंतर। यानी कि हमसे जब कोई बर्तन में हम जल भरते हैं, तो वो जब वो भर जाता है तो निरंतर वो बाहर बहने लगता है। ऐसे ही हम आत्माएं बाबा से सर्वगुणों में शक्तियों से भरपूर हो चुकी हैं, और हमसे निरंतर वो गुण शक्तियां बेहद के सभी आत्माओं को रिसीव हो रही हैं। तो इस संकल्प हमेशा ही देने वाले बने रहे, हर क्षण हर वक्त। अखंड महादानी। अखंड दानी, क्योंकि आत्माओं को आवश्यकता है। तो महादानी बनने के लिए पहले अपना जमा का खाता चेक करो। 4 ही सब्जेक्ट में जमा का खाता कितनी परसेंटेज में है। अगर स्वयं में जमा का खाता नहीं होगा, तो महादानी कैसे बनेंगे? और जमा के खाते को चेक करने की निशानी क्या है? मनसा वाचा कर्म द्वारा सेवा तो की, लेकिन जमा की निशानी है सेवा करते हुए पहले स्वयं की संतुष्टता। साथ साथ जिन्हों की सेवा करते उन आत्माओं में खुशी की संतुष्टता आई। अगर दोनों तरफ
संतुष्टता नहीं तो समझो सेवा के खाते में आपकी सेवा का फल जमा नहीं हुआ। बाप दादा कभी कभी बच्चों के जमा का खाता देखते हैं तो कहाँ कहाँ मेहनत ज्यादा है लेकिन जमा का फल कम है। कारण दोनों तरफ की संतुष्टता की कमी। अगर संतुष्टता का अनुभव नहीं किया, चाहे स्वयं चाहे दूसरों चाहे दूसरे, तो जमा का खाता कम होता है। तो बाबा ने अभी इसी साल की हमें मुरली में ये समझाया, मतलब इसी साल के टर्न में, कि हमें संतुष्टता, स्वयं भी संतुष्ट रहना है और पूरे साल ये सेवा करनी है कि दूसरी आत्माओं को भी संतुष्टता की शक्ति से भरपूर करना है निरंतर। तो ये सेवा बाबा ने हमें दी हुई है। तो आज बाबा ने उसी के लिए क्लियर किया कि हमें कैसे चेकिंग हो कि हमारी शक्तियां कार्य कर रही हैं। हम जो कर रहे हैं ज्ञान योग धारणा सेवा में, तो उसके लिए स्वयं भी संतुष्ट और हमारे से दूसरी आत्माएं कितनी संतुष्ट हैं, खुश हैं, जो हम मनसा सेवा करते हैं दूसरों के प्रति। तो हमारी वाइब्रेशन से हमारे आसपास साथ में रहने वाली सभी आत्माएं, चाहे वो लौकिक है चाहे अलौकिक है, वो भी सदा खुश और संतुष्ट हो। ये बाबा ने हमें बताया। आज की हमारी चेकिंग है। अगर संतुष्टता का अनुभव नहीं किया, चाहे स्वयं चाहे दूसरे, तो जमा का खाता कम होता है। बाप दादा ने जमा का खाता बहुत सहज बढ़ाने की गोल्डन चाबी बच्चों को दी है। जानते हो वह चाबी क्या है? मिली तो है ना। सहज जमा का खाता भरपूर करने की गोल्डन चाबी है। कोई भी मनसा वाचा कर्म किसी में भी सेवा करने के समय एक तो अपने अंदर निमित भाव की स्मृति, निमित भाव, निर्माण भाव, शुभ भाव, आत्मिक स्नेह का भाव, अगर इस भाव की स्थिति में स्थित होकर सेवा करते हो तो सहज आपके इस भाव से आत्माओं की भावना पूर्ण हो जाती है। आज के लोग हर एक का भाव क्या है वह नोट करते हैं। क्या निमित भाव से कर रहे हैं, वह अभिमान के भाव से? जहाँ निमित भाव है वहाँ निर्माण भाव ऑटोमेटिकली आ जाता है। जहाँ निमित भाव है वहाँ कि मैं निमित हूँ, करण कराउनहार करा रहा है, ओहो मेरा सौभाग्य जो मैं निमित्त चुना गया, फोटो में कोई, कोई में भी कोई आत्मा। तो जब हम निमित्त बनकर कोई सेवा करेंगे तो निर्माणता अपने आप स्वतः आ जाती है। वो जितने भी गुण और शक्तियां हैं, कोई भी एक गुण अपने साथ दूसरे गुण को लाता है। कोई भी एक शक्ति अगर हम उसमें भरपूर हो रहे हैं तो अपने साथ एक और शक्ति लेके आती है। ये बहुत बढ़िया क्वालिटी है क्योंकि सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो जहाँ निमित्त भाव है वहां निर्माण भाव ऑटोमेटिकली आ जाता है। तो चेक करो क्या जमा हुआ, कितना जमा हुआ, क्योंकि इस समय सतयुग ही जमा करने का युग है। समझ आएंगे, इस वक्त संगम युग ही जमा करने का युग है। फिर तो सारा कल्प जमा की प्रारब्ध है। तो इस वर्ष क्या विशेष अटेंशन देना है, अपने अपने जमा का खाता चेक करो। चेकर भी बनो, मेकर भी बनो, क्योंकि समय की समीपता के नज़ारे देख रहे हो। और सभी ने बाप दादा से वायदा किया है कि हम समान बनेंगे। वायदा किया है ना? जिन्होंने वायदा किया है वह हाथ उठाओ। किया है? पक्का? की परसेंटेज में? पक्का किया है ना? तो ब्रह्मा बाप समान खाता जमा चाहिए ना। ब्रह्मा बाप के समान बनना है तो ब्रह्मा बाप का विशेष चरित्र क्या देखा? आदि से लेकर अंत तक हर बात में मैं कहा या बाबा कहा, मैं कर रहा हूं, नहीं, बाबा करा रहा है। किससे मिलने आए हो? बाबा से मिलने आए हो। मैंपन का अभाव, अविद्या, यह देखा ना।
देखा, हर मुरली में बाबा बाबा कितना बार याद दिलाते हैं। तो समान बनना, इसका अर्थ ही है पहले मैंपन का अभाव हो। पहले सुनाया कि ब्राह्मणों का मैंपन भी बहुत रॉयल है। याद है ना? सुनाया था ना? सब चाहते हैं कि बाप दादा की प्रत्यक्षता हो, बाप दादा की प्रत्यक्षता करें। प्लान बहुत बनाते हो, अच्छे प्लान बनाते हो, बाप दादा खुश हैं। लेकिन यह रॉयल रूप का मैपन प्लान में सफलता में कुछ परसेंटेज कम कर देता है। नेचुरल संकल्प में, बोल में, कर्म में, हर संकल्प में बाबा बाबा स्मृति में हो, मैंपन नहीं। बाप दादा करावनहार करा रहा है। जगत अम्बा की यही विशेष धारणा रही। जगत अम्बा का स्लोगन याद है? पुरानों को याद होगा। है याद? बोलो। तो बताया बच्चों ने, हुक्म ही हुक्म चलाए रहा है। यह थी विशेष धारणा जगत अम्बा की। तो नंबर लेना है, समान बनना है, तो मैंपन खत्म हो जाए। मुख से ऑटोमेटिकली बाबा बाबा शब्द निकले। कर्म में, आपकी सूरत में बाप की मूरत दिखाई दे। तब प्रत्यक्षता होगी हमारे कर्म में और हमारे सूरत से। हर आत्मा को क्लियर हो जाए हमारे संबंध संपर्क में कि हाँ, ये बाबा के बच्चे हैं। इन इनके तो मन और बुद्धि में, इनके बोल में सदा बाबा ही बाबा है। मैं कर रहा हूँ, मैंने ये किया, नहीं, बाबा ने करा है, बाबा ने किया। बस। बाप दादा यह रॉयल रूप में के मैं के गीत बहुत सुनते। मैंने जो किया वही ठीक है, मैंने जो सोचा वही ठीक है, वही होना चाहिए। यह मैंपन धोखा दे देता है। सोचे भले, कहो भले, लेकिन निमित्त और निर्माण भाव से। बाप दादा ने पहले भी एक रूहानी ड्रिल सिखाई है। कौन सी ड्रिल? अभी अभी मालिक, अभी अभी बालक। विचार देने में मालिकपन, मेजोरिटी के फाइनल होने के बाद बालकपन। तात्पर्य, हमने कोई संगठन में सेवा के लिए विचार दिया कि इसको ऐसे ऐसे करना चाहिए, तो वहां पे अथॉरिटी के साथ वो विचार प्रस्तुत करना है, बिल्कुल मालिक पने के साथ। पर जब वो संगठन में मान लीजिए किसी और का विचार मान्य हो गया, हमारे वाला नहीं होता, तो उस वक्त फिर बालक बन जाना है। तो फिर ये अहम भाव नहीं आया, मेरा वाला प्लान अच्छा था, मेरी बात ठीक थी, ये मेरी वाली बात मानी क्यों नहीं गई, कुछ भी बात इस तरीके का। फिर भूल गए, बस निमित्त बन के हमने प्लान बताया था, ठीक है, उन्होंने जो डिसीजन लिया वो राइट है, तो वो अपना मैंपन समाप्त कर दिया, बालक बन गए। छोटा बच्चा है ना, जिसको कोई प्रभाव ही नहीं होता, बालक बनने का तात्पर्य है उस बात का कोई प्रभाव ना हो कि मेरी बात नहीं मानी गई। यह है मालिक और बालक। यह रूहानी ड्रिल बहुत बहुत आवश्यक है। सिर्फ बाप दादा के 3 शब्द शिक्षा के याद रखो। सबको याद है? मनसा में निराकारी, वाचा में निरहंकारी, और कर्म में निर्विकारी। जब भी संकल्प करते हो तो निराकारी स्थिति में स्थित होके संकल्प करो, और सब भूल जाए। लेकिन यह 3 शब्द नहीं भूलो। यह साकार रूप की 3 शब्दों की शिक्षा सौगात है। तो ब्रह्मा बाप से साकार रूप में भी प्यार रहा। अभी भी डबल फॉरनर कई अनुभव सुनाते हैं कि ब्रह्मा बाप से बहुत प्यार है। देखा नहीं है तो भी प्यार है? हाँ, डबल फॉरनर ब्रह्मा बाप से प्यार ज्यादा है ना? है ना?
तो जिससे प्यार होता है ना, उसकी सौगात बहुत संभाल के रखते हैं। चाहे छोटी सी भी सौगात होगी ना, तो जिससे अति प्यार होता है, उसकी सौगात को छिपा के रखते हैं, संभाल के रखते हैं। तो ब्रह्मा बाप से प्यार है तो उनके 3 शब्दों की शिक्षा से प्यार। इसमें संपन्न बनना या समान बनना बहुत सहज हो जाएगा। याद करो ब्रह्मा बाप ने क्या कहा। तो नए वर्ष में वाचा की सेवा भले करो, धूमधाम से करो, लेकिन अनुभव कराने की सेवा सदा टेंशन में रखो। सब अनुभव करें कि इस बहन द्वारा या भाई द्वारा हमें शक्ति का अनुभव हुआ। शक्ति का अनुभव हुआ, क्योंकि अनुभव कभी भूलता नहीं है। सुना हुआ भूल जाता है, अच्छा लगता है, लेकिन भूल जाता है। अनुभव ऐसी चीज है जो खींच कर उसको आपके नजदीक लाएगी। सुनी हुई बातें तो वाकई में भूल जाते हैं, पर जब आत्मा से उस आत्मा को प्राप्तियां हुई, सुख शांति प्रेम आनंद शक्तियों की, तो वो अनुभूति, वो याद रहती है हमें। बाबा उन अनुभूतियों की बात कर जो खींच कर उसको आपके नजदीक लाएगी। संपर्क वाला संबंध में आता रहेगा, क्योंकि संबंध के बिना वर्षे के अधिकारी नहीं बन सकते हैं। तो अनुभव संबंध में लाने वाला है। अच्छा। समझा क्या करेंगे? चेक करो। चेकर भी बनो, मेकर भी बनो। अनुभव कराने के मेकर बनो, जमा के खाते चेक करने के चेकर बनो। अच्छा। अभी सभी क्या करेंगे? बाप दादा को नए वर्ष की कोई गिफ्ट देंगे या नहीं? नए वर्ष में क्या कर सकते हो? एक दो को गिफ्ट देते हो ना? क्षमा चाहेंगे, नए वर्ष में क्या करते हो? एक दो को गिफ्ट देते हो ना? एक कार्ड देते हैं, एक गिफ्ट देते हैं। तो बाप दादा को कार्ड नहीं चाहिए, रिकॉर्ड चाहिए। सब बच्चों का रिकॉर्ड नंबर 1 हो। यह रिकॉर्ड चाहिए, निर्विघ्न हो। अभी यह कोई कोई विघ्न की बातें सुनते हैं ना, तो बाप दादा को एक हंसी का खेल याद आता है। मालूम है कौन सा हंसी का खेल है? वह खेल है, बुड्ढे बुड्ढे गुड़ियों का खेल कर रहे हैं बूढ़े, लेकिन खेल करते हैं गुड़ियों का। तो हंसी का खेल है ना। तो अभी जो छोटी छोटी बातें सुनते हैं, देखते हैं ना, तो ऐसे ही लगता है। वानप्रस्थ अवस्था वाले और बातें कितनी छोटी हैं। तो यह रिकॉर्ड बाप को अच्छा नहीं लगता। इसके बजाय, कार्ड के बजाय रिकॉर्ड दो। जो ग्रीटिंग कार्ड होता है, बाबा कह रहे हैं उसकी बजाय ये रिकॉर्ड दो। ये जो छोटी छोटी बातें करते हैं, वानप्रस्थ अवस्था तक पहुंच गए हैं ज्ञान योग धारणा सेवा के द्वारा, पर बातें छोटी छोटी करते हैं। निर्विघ्न बातें समाप्त। बड़े को छोटा बनाना सीखो, छोटी को खत्म करना सीखो। जो बड़ी बात होती है उसको छोटा बनाना, और छोटी बात को खत्म करना। बाप दादा एक एक बच्चे का चेहरा बाप दादा का मुखड़ा देखने का दर्पण बनाना चाहते हैं। आपके दर्पण में बाप दादा दिखाई दे, तो ऐसा विचित्र दर्पण बाप दादा को गिफ्ट में दो। दुनिया में तो ऐसा कोई दर्पण है ही नहीं जिसमें परमात्मा दिखाई दे। तो आप इस नए वर्ष की ऐसी गिफ्ट दो जो विचित्र दर्पण बन जाओ। जो भी देखे, जो भी सुने, तो उसको बाप दादा ही दिखाई दे, सुनाई दे। बाप का आवाज सुनाई दे। तो सौगात देंगे? बाबा पूछ रहे हैं, देंगे? तो जो देने का दृढ़ संकल्प करते हैं, वह हाथ उठाओ। दृढ़ संकल्प का हाथ उठाओ। डबल फॉरनर भी उठा रहे हैं, सिंधी ग्रुप भी उठा रहा है, सोच के उठा रहे हैं। अच्छा है, बाप दादा को सिंधी ग्रुप में उम्मीद है।
बताएं कौन सी उम्मीद है। यही उम्मीद है कि सिंधी ग्रुप में से एक ऐसा माइक निकले जो चैलेंज करे कि क्या था और क्या बन गए हैं। जो सिंधियों को जगावे, बेचारे बेचारे हैं, पहचानते ही नहीं है, देश के अवतार को ही नहीं जानते। तो सिंधी ग्रुप में ऐसा माइक निकले जो चैलेंज से कहे, हम सुनाते हैं यथार्थ क्या है। ठीक है, उम्मीद पूरी करेंगे। अच्छा, चारों ओर के सदा अखंड महादानी बच्चों को, चारों ओर के बाप के राइट हैंड आज्ञाकारी भुजाओं को, चारों ओर के सदा सर्व आत्माओं को, हिम्मत के पंख लगाने वाले हिम्मतवान आत्माओं को, चारों ओर के सदा बाप समान हर कर्म में फॉलो करने वाले ब्रह्मा बाप और जगत अम्बा की शिक्षाओं को सदा प्रैक्टिकल जीवन में लाने वाले सर्व बच्चों को बहुत बहुत याद, प्यार, दुआएं और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की प्यारे मीठे रूहानी बाप दादाजी को याद, प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। डबल विदेशियों के प्रति और भारत के बच्चों के प्रति डबल गुड नाइट और गुड मॉर्निंग दोनों ही दे रहे हैं। जैसे अभी खुश हो रहे हो ना, तो जब कोई भी बात ऐसी आवे तो आज के दिन को याद करके खुशी में झूमना, खुशी के झूले में सदा झूलते रहना। कभी दुख की लहर नहीं आवे, दुख देने वाले तो दुनिया में अनेक आत्माएं हैं। आप सुख देने वाले और सुख लेने वाले सुखदाता के बच्चे सुख स्वरूप हो। कभी सुख के झूले में झूलो, कभी प्यार के झूले में झूलो, कभी शांति के झूले में झूलो। झूलते ही रहो, नीचे मिट्टी में पाँव नहीं रखना, झूलते ही रहना, खुश रहना और सभी को खुश रखना और लोगों को खुशी बांटना। अच्छा, ओम शांति। सतगुरु जी से वरदान मिल रहा है। फरिश्तेपन की स्थिति द्वारा बाप के स्नेह का रिटर्न देने वाले समाधान स्वरूप भव। फरिश्तेपन की स्थिति में स्थित होना, यही बाप के स्नेह का रिटर्न है। ऐसा रिटर्न देने वाले समाधान स्वरूप बन जाते हैं। समाधान स्वरूप बनने से स्वयं की व अन्य आत्माओं की समस्या स्वतः समाप्त हो जाती है। तो अब ऐसी सेवा करने का समय है, लेने के साथ देने का समय है। इसलिए अब बाप समान उपकारी बन पुकार सुनकर अपने फरिश्ता स्वरूप द्वारा उन आत्माओं के पास पहुंच जाओ और समस्याओं से थकी हुई आत्माओं की थकावट उतारो। आज का स्लोगन है, व्यर्थ से बेपरवाह बनो, मर्यादाओं में नहीं। अव्यक्त इशारे हैं आज के। एकांत प्रिय बनो, एकता और एकाग्रता को अपनाओ। आपस के संस्कारों में जो भिन्नता है उसे एकता में लाना है। एकता के लिए वर्तमान की भिन्नता को मिटा दो बातें लानी पड़ेंगी। एकता के लिए वर्तमान की भिन्नता को मिटाकर दो बातें लानी पड़ेंगी। एक, एक नामी बन सदैव हर बात में एक का ही नाम लो। तो जैसे आज की मुरली में ऊपर बताया बाबा ने, ये कौन करा रहा है, बाबा करा रहा है, बाबा चला रहा है। तो एक का ही नाम हमेशा, यानी बाबा का ही नाम हमेशा है, एक नामी। साथ साथ संकल्पों की, समय, ज्ञान खजानों की इकोनॉमी करो। तो चाहे संकल्प है चाहे समय है, हम कहते हैं ना, जैसे हम बजट बनाते हैं, कम से कम वो करना है। तो कम से कम समय वेस्ट, यानी सारा समय का सदुपयोग हो। संकल्प कम से कम, जितने कम संकल्प होंगे उतने ही आत्मा शक्तिशाली होगी। इकोनॉमी हो गया। फिर मैं समाकर एक बाप में सभी भिन्नता समा जाएगी। फिर मैं समाकर एक बाप में
सभी भिन्नता समा जाएगी। ओम शांति। बेहद का धन्यवाद मेरे प्यारे मीठे बाप दादाजी का, आप सभी आत्मा भाइयों का, और बेहद की शुभकामनाएं सभी के लिए। ओम शांति।